हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है वृत्त, उसके एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है 2024 के, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, देखिए इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, किसी वृत्त की एक जीवा, ठीक है, किसी वृत्त की कोई एक जीवा है। तो पहले हमें कहा है एक वृत्त है, तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने एक वृत्त बना दिया। उसके बाद क्या कहा है कि एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि कोई एक जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए इसका केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, और यहाँ से हमने वृत्त की परिधि पर लंब डाला और यहाँ से भी। और ये जो जीवा है, मान लेते हैं इसको ए और इसे मान लेते हैं बी, और केंद्र को हम ओ से दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो तीनों है ना, ये जो हमारा ओ से लेकर ए और ओ से बी, ये दोनों हमारा त्रिज्या है किसका, वृत्त का। ये दोनों त्रिज्या है, और ए बी के यदि बराबर कहा गया है, यानी कि इसके जीवा के बराबर कहा गया है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो हमारा ओ ए, ठीक है, और उसके बाद ओ बी और ए बी, ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। इस तरह से हमें कहा गया है। उसके बाद देखिए क्या कहा है इसमें, त्रिज्या के बराबर है जीवा द्वारा लघुचाप, यानी कि जो जीवा द्वारा जो है हमारा लघुचाप, यानी कि लघुचाप कौन सा है हमारा, ये वाला है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लघु, यहाँ पे लिख देंगे लघु चाप। लघु चाप यानी कि जो छोटा वाला चाप है, यानी कि इतना जो है ये छोटा है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा चाप है, ठीक है, और ये हमारा छोटा सा चाप है, इसलिए इसको हम लघु कहते हैं, ठीक है। तो यदि ये लघु चाप है तो इसमें क्या कहा है, लघु चाप के किसी भी बिंदु पर, लघु चाप के किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी भी बिंदु पर इस तरह से हमने खींचा, किसी भी बिंदु पर कोण ज्ञात करना है हमें, किसी भी बिंदु पर इसमें कोण ज्ञात करना है, किसमें, लघु चाप के अंडर में, यानी कि इसके अंडर में हमें देखना है। तो हमें यहाँ पर ये कोण बताना है, तो इसको हम अभी क्या मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने डी। इस तरह से ये ज्ञात करना है। दूसरा, उसके बाद क्या कहा है, यहाँ तक होगा। उसके बाद ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारा ये वाला है, ठीक है, ये जो हमारा दीर्घ चाप है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर हम, ये जो है हमारा दीर्घ यानी कि बड़ा चाप है, ठीक है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, जैसे कि ये दीर्घ चाप यानी कि ज़्यादा है, इसी के नाम में ही इसका काम दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, जो दीर्घ चाप है वो ज्ञात करना है, यानी कि ये इस तरह से, तो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है, एक ये ज्ञात करना है और एक ये ज्ञात करना है। तो चलिए देखेंगे कैसे करेंगे ज्ञात। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये हमारा ये जो हमारा केंद्र है, इसे हमने ओ मान लिया, इसे बाकी हमने डी मान लिया। इस तरह से हमारा जो है डायग्राम बन गया। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें हमें इसके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो पहले इसमें एक चीज़ देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये ए ओ बी, ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर ए ओ और बी ओ और ए बी, ये तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है। यदि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। यदि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण भी बराबर होंगे, और कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण जो होते हैं 16 डिग्री के होते हैं, कितने, 16 डिग्री के, और इनके कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो है हमारा ये 16 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। हमने इसे इसलिए लिया क्योंकि हमें ए और ये जो हमारा बी है इसकी अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा ये, ठीक है, और ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये जो कोण है, ये कोण, इस कोण का, ये जो कोण है, यहाँ पर कोई भी कोण हो तो इस कोण का ये दुगुना होता है। यानी कि मान लो यहाँ पे 15 है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा डबल, और यहाँ पे मान लो, यहाँ पर जैसे मान लो 45 है तो यहाँ पे हो जाएगा 90, यानी क्या हो जाएगा, डबल। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको कि इसमें हमें करना क्या है। तो चलिए लिखेंगे, दिया है, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे, दिया है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या है, इसमें ये जो हमारा
ए बी है, ए बी एक जीवा है, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं ए बी एक जीवा है तथा उसके बाद क्या कहेंगे, ए बी जो जीवा है, ए बी बराबर है किसके, वृत्त की त्रिज्या के, यानी कि ए ओ बराबर बी ओ के, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए और यहाँ पर लिख देंगे चूँकि ए ओ बी कह सकते हैं, ए ओ बी एक क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री के भी है और इनकी तीनों जो भुजाएं है वो आपस में बराबर है, इसीलिए। तो ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से हमने ये दो यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यदि ये समबाहु त्रिभुज है, ये तो हमें समझ में आ गया। ये जो है यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ भी होता तो यहाँ पर 60 है, यानी कि यहाँ पर 60 है तो इसका आधा यहाँ पर हो जाएगा 30, ये हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे उसे समझिए। ये जो हमारा है यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, ए सी बी, ठीक है, एंगल निकालना है हमें ए सी बी, और बराबर किसके कर देंगे हम, एंगल ए ओ बी। तो हमें यहाँ पर 30 दे रखा है। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर यदि ये हमें 60 दे रखा है, ठीक है, 60, तो इसका आएगा 30, ए सी भी हमारा जाएगा 30। लेकिन हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे इसको 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना क्यों करेंगे, ये हमें 60 दे रखा है, ये 2 यहाँ पर गुने में हो जाएगा तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका जो है इसका आधा यहाँ पर 30 हो जाएगा और इसका दुगुना 30 का दुगुना 60 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। और इसके साथ रीजन भी लिख देंगे। पहले हम रीजन लिख देंगे कि एक, ठीक है, ये हमारा प्रमेय के अनुसार है, तो हम लिखेंगे एक चाप, ठीक है, लिख देंगे एक चाप द्वारा आंतरित, एक चाप द्वारा आंतरित कोण आंतरित कोण वृत्त के, ठीक है, वृत्त के शेष भाग पर, ठीक है, भाग पर किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर आंतरित लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे आंतरित कोण क्या होगा, 2 गुना होगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना, या फिर 2 गुना भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुना या फिर 2 गुना होगा। इस तरह से हम इसका रीजन लिख देंगे। ये हमारा प्रमेय के अनुसार है। आप इस चैप्टर का सारा प्रमेय पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, ये हमने यहाँ पर ये लिखा। अब इसका रीजन हमने क्या लिखा, एक चाप द्वारा, ठीक है, ये जो हमारा एक चाप है, ठीक है, इसमें जो देखा है एक चाप द्वारा आंतरित कोण, यहाँ पर एक चाप है जिसमें आंतरित कोण है ये वाला, वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर आंतरित कोण का जो होता है, कोण का 2 गुना होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 गुना होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमें दे रखा है ये वृत्त के किसी भी शेष पर यदि हम बिंदु को आंतरित कोण बनाएं, ये जैसे कि हमने ये वाला बनाया आंतरित कोण और ये वाला बनाएं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया तो ये क्या होगा, ये ना, ये जो है हमारा यहाँ पर इसका ये वाला 2 गुना होगा, यानी कि यहाँ पर 30 है तो ये हो जाएगा 60। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आई होप ये सिर्फ हमारा रीजन के लिए हमने लिखा था। वैसे आपको सारा प्रमेय याद कर लेना है या फिर उसको अच्छे से समझ लेना है, तो फिर आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एंगल ए सी बी, ठीक है, 2 एंगल ए सी बी बराबर, ये हमें कितना दे रखा है, 60, यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 60, तो 60 लिख देंगे। उसके बाद देखिए एंगल ए सी बी, अब यहाँ पर ये 2 है, गुना में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इसे काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 30, यानी कि
एंगल ए सी बी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 30। तो हमने इसमें क्या किया, जो हमारा एंगल ए सी बी यानी कि एंगल ए सी बी ये तो आ गया हमारा 30। इस तरह से हमने कौन सा निकाल लिया, अभी हमने दीर्घ चाप वाला निकाल लिया। अब हमारा बच्चा है लघु चाप। कौन सा, ए डी, ये जो हमारा ए डी बी ये हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए एक बात को यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये जो हमारा ए डी बी और ये सी, इसमें क्या है, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 भुजा दिखाई दे रहा है। यानी ये हमारा क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। लिखेंगे यहाँ पर जो ए है, ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ए डी बी सी, ठीक है, ए डी बी सी, ए डी बी सी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। और जैसा कि आपको पता है जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है, उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। यानी कि सम्मुख कोण का मतलब है, जैसे कि मान लो ये वाला जो और ये दो जो आमने सामने भुजा है, ठीक है, आमने सामने जो कोण है, ये जो आमने सामने कोण है उसका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो हमें दे रखा है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसके नीचे अब लिखेंगे, हम यहाँ से देख लेते हैं, इसके नीचे क्या लिखेंगे, जो हमारा एंगल, ठीक है, ये और ये इन दोनों का योग कितना होता है, 180। तो हमें मान किसका निकालना है, एंगल ए डी बी। तो लिखेंगे एंगल ए डी बी और प्लस एंगल ए, उसके बाद देखिए एंगल ए सी बी, ये तो हमें दिया हुआ है, एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, हम रीजन लिख देंगे कि जो ये जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज, इसके सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये और ये इन दोनों का जो योग है, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है 180 डिग्री का होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हमें निकालना है एंगल ए डी बी। तो लिखेंगे एंगल ए डी बी, उसके बाद बराबर कितने से लगेंगे, बराबर 180। ये हमें एंगल ए सी बी हमें दे रखा है, एंगल ए सी बी, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का ये हमें कितना दे रखा है, 30। तो लिख देंगे 30। यानी कि हमारा आ गया एंगल जो ए डी बी है, इसको घटा देंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये भी निकाल लिया। कौन सा, ये वाला हमने निकाल लिया, कितना, 150। यानी ये हमारा आ गया लघु चाप का, ये आ गया लघु चाप का हमारा आ गया 150, और जो हमारा दीर्घ चाप था, दीर्घ चाप का आ गया 30। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।